शुरू करिए। Hello everyone, I am SK Roy, zoology mentor. Today we will discuss about the digestive system. I mean human digestive system. Human digestive system कितना important है जानना, आज उसके बारे में हम लोग डिस्क्रिप्शन डिटेल करेंगे। देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हेडिंग देता हूं मैं पहले, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स व्हाट? मैंने जो लिखा है यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम, इस डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या हुआ? डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स those system of our body that help in the digestion of food. That system is called digestive system. It means हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम हैं, उसमें से एक सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसका काम है भोजन को डाइजेस्ट करना। इसके अलावा बहुत सारे सिस्टम हैं, उस सब का अलग अलग काम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये हो गया कि जो सिस्टम हमारे बॉडी में डाइजेशन का काम करता है। मैं ऐसे लिखूंगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स द system which is involved in digestion of food. डाइजेशन ऑफ फूड, जो सिस्टम फूड के डाइजेशन में इन्वॉल्व हो, उस सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। अगेन, our digestive system is divided into, or we can say our digestive system is made up of two parts. Digestive system is made up of two parts. हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट्स कौन कौन है? ये जो दो पार्ट्स हमारे बॉडी में है, एक पार्ट को बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और दूसरे पार्ट को बोलते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव tract, and second part is called digestive glands. अब हम लोग को कहना है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ और डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब क्या हुआ? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जिस पार्ट में फूड का डाइजेशन होता है उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलेंगे। और डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब है कि ऐसा ग्लैंड जो डाइजेशन प्रोसेस होने में हेल्प करता है, जो डाइजेशन के प्रोसेस, जो फूड के डाइजेशन के समय एंजाइम का सिक्रीशन करता है, उसको बोलेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ये जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इसका एग्जाम्पल मैं अगर लिखूं तो मेन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसको मैं बोलूंगा ऐसे, मेन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज alimentary canal. Main digestive tract is what? Alimentary canal. जो हमारा मेन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। अब सवाल उठेगा कि ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है? तो एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग बताएंगे ऐसे, एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग, बहुत लंबा, एक लॉन्ग मस्कुलर, ट्यूबुलर और कॉइल्ड मसल का बना होता है। ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है और क्या होता है? कॉइल्ड होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जो माउथ से एनस तक क्या होता है? फैला होता है।
ऐसे ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को मैं ऐसे बता सकता हूँ आपको। एलिमेंट्री कैनाल को देखिए यहाँ पर, एलिमेंट्री कैनाल हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे, एलिमेंट्री कैनाल को लॉन्ग, इट इज लॉन्ग मस्कुलर, it is long muscular coiled tubular structure extend means क्या है, ये लंबा मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। जुड़ा किससे रहता है, extend with mouth to anus। अब आप समझ सकते हो कि माउथ से एनस तक जो इतना लंबा ट्यूब होगा, उसी ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। इस ट्यूब का लंबाई कितना होगा, देखो माउथ से एनस तक एक ट्यूब अलग से सिस्टम फैला हुआ है, इसका लंबाई, इसका लेंथ कितना होगा, देखो यहाँ, इट इज अबाउट 8.5 to 9 मीटर, 8.5 to 9 मीटर, ये लगभग 9 मीटर लंबा होता है। और आपने जो पढ़ा होगा कि सर अभी तक तो आप ये सब बात कर रहे हो डाइजेस्टिव सिस्टम में, और सब ये हमने माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ये सब जो पढ़ा है, ये सब पार्ट का तो नाम ही नहीं आ रहा है इसमें। तो ये सारे पार्ट्स किसका पार्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक, और वो सारे पार्ट किस में आएगा, एलिमेंट्री कैनाल में। अब मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं। अब देखते हैं, यहां पर लिखिए, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स देखेंगे हम लोग, कितने पार्ट्स होते हैं इसमें, देखिए। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड, फर्स्ट ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज माउथ, सबसे पहला पार्ट हो जाएगा माउथ। दूसरा पार्ट हो जाएगा बकल कैविटी, दूसरा पार्ट हो जाएगा बकल कैविटी। तीसरा पार्ट होगा फेरिंग्स, चौथा पार्ट होगा इसोफेगस, चौथा पार्ट इसोफेगस। 5 नंबर स्टोमक, और 6 नंबर small intestine, or this small intestine is divided into 3 parts. The first part is called duodenum, second part is called jejunum, and third part is called ileum, तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एंड नेक्स्ट लास्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। This large intestine is also divided into 3 parts. The first, second and third. The first part is called cecum. Second is called colon, and third is called rectum. Again colon is divided into 4 parts. तो ये था हमारा कौन चीज, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कितना पार्ट था, देखो यहाँ पर। और ये रेक्टम आगे की ओर जो खुलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनस बोलते हैं। तो मैंने अभी लिखा है यहाँ पर, इट इज अ लॉन्ग मस्कुलर कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक्सटेंड विथ माउथ टू एनस। तो यहाँ पर क्या है, माउथ टू एनस, यानी इस माउथ से यहाँ एनस तक जो स्ट्रक्चर फैला होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट्री कैनाल। अब इस एलिमेंट्री कैनाल के बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सारे पार्ट्स है इसको क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक। इसी पार्ट्स में आपका क्या होता है, भोजन का डाइजेशन होता है। देखो यार, डाइजेशन तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, डाइजेशन माउथ बकल कैविटी से। बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स में आएगा, कोई डाइजेशन नहीं होगा। इसोफेगस में आएगा, कोई डाइजेशन नहीं होगा। स्टोमक में डाइजेशन होगा। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में डाइजेशन होगा। लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे पार्ट से गुजरते हुए
डाइजेशन का प्रोसेस एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएगा। तो these are the digestive organs. These are the digestive organs provide the place for digestion. Next is the digestive gland. Digestive gland का क्या मतलब है? Digestive gland means what? The glands which secrete enzymes for the digestion of food is called digestive glands. We can define it. Digestive gland, the glands which secrete enzymes for digestion of food. ऐसा ग्लैंड जो भोजन के डाइजेशन के लिए इंजाइम को सिक्रीट करेगा, ऐसे ग्लैंड को क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड का एग्जाम्पल कौन सा होगा? कौन कौन सा ग्लैंड है जो भोजन के डाइजेशन में हेल्प करता है? तो जस्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। डाइजेस्टिव ग्लैंड का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? सबसे पहला ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड सबसे पहला। दूसरा एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? सलाइवरी ग्लैंड के बाद कौन सा ग्लैंड हो जाएगा? सलाइवरी ग्लैंड के बाद हो जाएगा हमारा दूसरा जो ग्लैंड है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड लिखेंगे हम लोग। गैस्ट्रिक ग्लैंड लिखेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद तीसरा एग्जाम्पल किसका होगा? लीवर का होगा। लीवर के बाद कौन सा एग्जाम्पल होगा? पैनक्रियाज होगा। पैनक्रियाज के बाद और जो एग्जाम्पल होगा वो कौन सा एग्जाम्पल होगा? पैनक्रियाज के बाद जो एग्जाम्पल होगा उसको बोलेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्या बोलेंगे इसको? यहां पर लिखता हूं मैं इसको, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब ये देखो, ये जो हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड दो तरह का होगा, एक ब्रूनर्स ग्लैंड और दूसरा क्रिप्टस ऑफ लीवर कून। ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड दो तरह का होता है। पहला क्या होगा, जिसको मैं ऐसे लिखता हूं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड में ये हो जाएगा ब्रूनर्स ग्लैंड। और दूसरा जो होगा वो होगा क्रिप्टस ऑफ लीवर कून। Cryptus of liver. These are the glands help in the digestion of food, and these all are the digestive organs. Again, मैं आपको दिखाता हूं एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम दिखाता हूं।